ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने जा रहे हैं या फिर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका नाता नेपाल से है, तो अगले कुछ मिनट तक इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लीजिए, क्योंकि अब एसआईआर का नियम बदल गया है। अब सिर्फ आधार कार्ड या एड्रेस प्रूफ दिखाने से नया वोटर आईडी नहीं बनेगा। एक ऐसा नया फॉर्म आ गया है जिसे अगर आपने सही से नहीं भरा तो आपका आवेदन आगे बढ़ेगा ही नहीं। और सबसे ज़्यादा डर उन लोगों को सता रहा है जिनका पुराना पारिवारिक रिकॉर्ड भारत में नहीं है। क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? क्या नई बहुओं को वोट डालने का हक नहीं मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम इसी नए नियम का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगालेंगे। तो चलिए सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि माजरा है क्या। देखिए, जब कोई भी नया इंसान पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने जाता है तो उसे ऑनलाइन फॉर्म 6 भरना होता है। अब तक ये प्रक्रिया काफ़ी सिंपल थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसमें एक नया पेंच फंसा दिया है। अब नए आवेदकों को अपने माता पिता की एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। आसान शब्दों में कहें तो आपको ये घोषित करना होगा कि आपके माता पिता पिछली बार जब वोटर लिस्ट की गहरी जांच यानी कि एसआईआर हुई थी तो उसमें शामिल थे या नहीं। ये एक कंपलसरी यानी कि अनिवार्य घोषणा पत्र है। अगर आप इसे ऑनलाइन नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। अब आपके सामने 2 रास्ते होंगे। पहला रास्ता, अगर आपके माता पिता पिछली एसआईआर प्रक्रिया में शामिल थे तो आपको उनके विधानसभा क्षेत्र का नंबर, उनका पोलिंग बूथ जिसे पार्ट नंबर कहते हैं, और वोटर लिस्ट में उनका सीरियल नंबर यानी कि क्रमांक फॉर्म में डालना होगा। और दूसरा रास्ता ये है कि अगर वो उसमें शामिल नहीं थे तो आपको फॉर्म में वो ऑप्शन चुनना होगा, फिर माता पिता का नाम, और अगर उनका वोटर आईडी यानी कि एपिक नंबर है तो वो दर्ज करना होगा। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने ऐसा किया क्यों? इस पर आयोग का कहना है कि भाई, इससे हमें नकली यानी कि डुप्लीकेट, मृत या जो लोग बाहर चले गए हैं उनकी पहचान करने में आसानी होगी। नए वोटरों का वेरिफिकेशन जल्दी होगा और आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे। सुनने में तो ये नियम ठीक लगता है कि फर्जीवाड़ा रुकेगा, लेकिन यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होता है। इस नियम पर देश के बड़े बड़े कानूनी एक्सपर्ट्स ने सवाल उठा दिए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई, ये जो फॉर्म 6 है ना, ये कोई मामूली फॉर्म नहीं है। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और मतदाता पंजीकरण नियमों के तहत एक कानूनी ढांचा है। अगर आप इस फॉर्म के प्रारूप में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी होनी चाहिए और उसे भारत के राजपत्र यानी कि गैजेट में संशोधित किया जाना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब तक ऐसा कोई आधिकारिक संशोधन पब्लिक के सामने आया ही नहीं है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के विशेष दूतों ने भी इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चिंता जताई है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि सब कुछ कानून के दायरे में ही हो रहा है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दर्द की जो इस समय दिल्ली के कई इलाकों में देखा जा रहा है, खासकर उन परिवारों में जिनका संबंध नेपाल से है। आप जानते ही हैं कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल से लोग दिल्ली आकर दशकों से रह रहे हैं, कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया के तहत इन लोगों ने पहले आधार कार्ड या दूसरे सरकारी कागजातों की मदद से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया था और सालों से वोट भी डाल रहे थे। लेकिन इस नए नियम ने उनके सामने एक पहाड़ जैसा संकट खड़ा कर दिया है। जैसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर के सरपंच वाडा की रहने वाली कमला देवी की कहानी ही ले लीजिए। कमला देवी की बहू शादी से पहले नेपाल के काठमांडू से अपने माता पिता के साथ रहती थी। शादी के बाद वो दिल्ली आ गई, उसका यहाँ आधार भी बना और वो वोट भी डाल रही है। लेकिन नए नियम के मुताबिक फॉर्म में साल 2002 या उससे पहले के रिकॉर्ड में माता पिता में से किसी एक का नाम भारतीय मतदाता के रूप में देना अनिवार्य है। अब आप ही सोचिए, जिन लड़कियों के
माता पिता कभी भारत के नागरिक रहे ही नहीं, जो नेपाल में ही रहे हैं, वो इस कॉलम में किसका नाम भरें? और सिर्फ कमला देवी की बहू ही नहीं, ऐसे हजारों परिवार हैं जिनकी बहुएं नेपाल से आई हैं या जिनके माता पिता 2002 के SIR रिकॉर्ड में शामिल नहीं थे। इन लोगों को अब ये डर सता रहा है कि सालों से जो वोट डाल रहे थे, कहीं उनका नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से काट ना दिया जाए। बताया जा रहा है कि जब लोग गलियों में फॉर्म भरवा रहे BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर के पास इस समस्या को लेकर जाते हैं, तो उन BLO को खुद नहीं पता कि इस समस्या का समाधान क्या है। वो भी कोई साफ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप भी समस्या से परेशान हैं तो पैनिक करने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग के सीनियर अधिकारियों ने एक रास्ता बताया है। अधिकारियों का साफ कहना है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के पास भारत की नागरिकता का कोई पुराना पारिवारिक या पुश्तैनी दस्तावेज नहीं है, वो एक लीगल रास्ता अपना सकते हैं। ऐसे लोग केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA में नागरिकता प्रमाण पत्र यानी कि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्मल एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक बार जब गृह मंत्रालय आपकी जांच पूरी करके आपको भारत का नागरिक होने का वैध प्रमाण पत्र दे देगा, तो आपका वो दावा बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही नागरिकता की जांच सही पाई जाएगी, आपका नाम तुरंत SIR डेटाबेस में शामिल कर लिया जाएगा और आपका वोट डालने का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। दरअसल ये नियम सख्त जरूर हुआ है और जमीनी स्तर पर BLO की जानकारी न होने की वजह से लोगों में भ्रम भी फैला है, लेकिन रास्ता बंद नहीं हुआ है। अगर आप नए वोटर हैं तो अपने माता पिता के वोटर कार्ड का नंबर और बूथ नंबर संभाल कर रखें, और अगर आप नेपाल मूल के हैं तो गृह मंत्रालय के जरिए अपनी नागरिकता के सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को समझें। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग का ये नया नियम सही है या इससे आम जनता की परेशानी बेवजह बढ़ गई है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।